लिख लीजिए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को तो ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तुम्हारे दिमाग पे तुम्हारा कब्जा थोड़ी ना है। तुम तो या किसी पार्टी की सत्ता की गुलामी करोगे या किसी टीचर के इमोशंस की गुलामी करोगे। इससे ज्यादा तुम्हारे पास अब दिमाग नहीं बचा। इसीलिए तो तुम्हें सरकार सरकारी नौकरी देना नहीं चाहती, क्योंकि तुम दिमाग से पैदल हो चुके हो। मजाक बना के रख दिया तुमने अपने फ्यूचर का। हीरोपंथी में हमारा हीरो ये, हमारा हीरो ये। बनाओ हीरो, तुम हीरो बनाओ तुम। अब इससे होंगे रिफॉर्म। देख लिया आज कितने रिफॉर्म कर लिए। इतना दिल दुखी है मेरा, और दिल इसलिए दुखी नहीं है कि कुछ हासिल नहीं हुआ। हासिल करने के लिए तो मैं अकेला काफी हूं। मैं तो देख रहा था कि ये लीडरशिप किस दिशा में जाएगी, और तुम क्या लिख रहे हो? ओ, किसी को चिंता नहीं है कि सादीपुर मेट्रो स्टेशन में 30 बच्चा बंद है जिसको मैं छुड़ा के लाया हूं। किसी को चिंता नहीं है अभी भी आनंद पर्वत थाने में 50 बच्चा बंद है। चिंता किसकी है? आदित्य रंजन बंद हो गया। चलो सारे टीचर डंडे लेके चलो थाने के बाहर, क्योंकि उसको छुड़ाना जरूरी है। बच्चों को छुड़ाना थोड़ी जरूरी है। एक बच्चे का चश्मा टूट गया, किसी का हाथ पैर टूट गया, लड़कियां रोडों पर धक्के खा रही है, उनको होटल क्यों करना है? और करना है तो उसके लिए पहले रील जारी करनी पड़ेगी। और तुम्हारी बुद्धियां तो इतनी सड़ गई है बच्चों, जब तक कोई रील जारी नहीं करेगा तो तुम पूछते तुम कहां थे, तुम कहां थे। बेशरम लोग हैं यार। आप एक बात बताओ, उनको सवाल जो है दम है तो सरकार से करे ना। पहले भी कहा था कि ये आंदोलन मेरा नहीं है। अगर मैं यहाँ गिरफ्तार हो भी गया तो 4 लोग पीछे खड़े हैं जो उसको जिंदा कर देंगे। पूरे बच्चों का गला खराब है, भूखे पेट हैं सारे के सारे। 2 बोतल पानी किसी ने नहीं भिजवाई और फालतू की बात करते हैं। बच्चों की रिफॉर्म्स के लिए तो आवाज उठा रहे हैं। आदित्य रंजन सर को थोड़ी ना नौकरी लगनी है। आदित्य रंजन सर को थोड़ी ना दोबारा, एक बार लग लिए, एक बार एक्साइज इंस्पेक्टर बन लिए, अब दोबारा थोड़ी ना नौकरी लगनी है। बच्चों की भलाई के लिए आवाज उठा रहे हैं। लगातार रोई जा रही थी तो सर और हम दोनों थे, दोनों के पास। मैंने उसको कहा देख बहन शांत हो जा, तेरे भाई को मैं ढूंढ के लेके आऊँगा। और जहाँ पर भगदड़ हुआ था तो वहाँ पर ये था कि कहीं उसके भाई वहीं बेहोश ना पड़ा हुआ हो। तो उसके बाद में मैं कहता हूँ, फिर पुलिस वाले कहते हैं कि 2 नहीं जाएंगे, 1 ही जाएंगे। सर रुक जाते हैं, मैं जाता हूँ कि चल खोजेंगे। और वहाँ जाने के बाद में डीसीपी क्या करते हैं, हमको डाल देते हैं बस में, खाली ये बोल करके तुम टीचर हो, तुमने शुरू किया, बंद करो इसको बस में। और जबकि मैं एक इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ। सर बताओ, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ। हम लोग बाहर आके गाड़ी में बैठ गए थे और ये था कि भाई अब बच्चे सब एक बार निकल जाएं, फिर बच्चों को बाहर, क्योंकि बच्चे बाहर भी घूम रहे थे सर्किल पे, तो उनको क्या बोलना है। इतने में वो बच्ची रोने लग गई। तब मैंने कहा कि भाई चल हम दोनों चलते हैं। वो बोली, फिर जो कुछ लेडीज स्टाफ भी था पुलिस का, वो बोले कि भाई हमारे साथ है ना सेफ है, लेकिन वो बच्ची मानी नहीं, बोली नहीं मैं तो सर के साथ ही जाऊंगी। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि बच्ची के चक्कर में आप डिटेन भी हो गए सर। बच्ची क्या सर, बच्चों की लड़ाई के लिए तो सारी लड़ाई चल रही है। और बात हो सकता था उस तरीके से डिटेन ना होते, किसी और तरीके से हो जाते। थाने में मारपीट वगैरह भी किया गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं है। लेकिन अफसोस होता है कि दिन रात आप लोग स्टूडेंट के लिए आवाज उठाते हैं और इसके बाद भी अगर आप लोग को डिटेन कर लिया जाए, काफी परेशानी होता होगा। डिटेन इसीलिए किया जाता है कि आंदोलन बंद कर दिया जाए। और मैंने पहले भी कहा था कि ये आंदोलन मेरा नहीं है। अगर मैं यहाँ गिरफ्तार हो भी गया तो 4 लोग पीछे खड़े हैं जो उसको जिंदा कर देंगे। वो हो गए तो उनके पीछे 4 शिक्षक खड़े हैं। और यही वजह था कि आज मंच पर सारे शिक्षक आपको दिखे होंगे। और मेरी मंशा बहुत स्पष्ट थी कि बच्चों का आंदोलन है, शिक्षकों का सहयोग है, एक के ऊपर में सेंट्रलाइज नहीं है कि यहाँ पर यही लीडर है, यही सब कुछ है, और ये नहीं रहा तो आंदोलन खत्म। सर कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि 5 बजे तक ही परमिशन मिला हुआ था और उसके बाद भी प्रशासन लगातार ये बात कह रही थी, लेकिन इसके बाद भी प्रोटेस्ट किया। बेशरम लोग हैं यार। आप एक बात बताओ, उनको सवाल जो है दम है तो सरकार से करे ना। उनसे ये पूछे कि भाई आपका एक भी नुमाइंदा यहाँ पर क्यों नहीं आया बच्चों से मिलने। पूरे बच्चों का गला खराब है, भूखे पेट हैं सारे के सारे। 2 बोतल पानी किसी ने नहीं भिजवाई और फालतू की बात करते हैं। क्या वो ये सवाल नहीं कर सकते थे वहाँ पर कि हाँ भाई सरकार का कोई व्यक्ति आना चाहिए था मिलने? जहाँ पर बच्चों ने इतना बड़ा सवाल किया वहाँ पर होना चाहिए था कोई। जब सिस्टम में गलती है, एडिक्विटी में गलती है, तो एडिक्विटी को हटाने की बात करो, ना कि बच्चों को हटाने की बात करो। तो ये फालतू बना